Good morning, everyone. I'm your science teacher from JPS Academy. Student, we were on chapter number 5, coal and petroleum. So, today our topic is destructive distillation of coal. Distillation of coal means हमें distillation करना है, अलग करना है कोल को. डिस्ट्रक्टिव क्या है, उसे बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा उसकी डिस्टिलेशन करने के लिए, तो वो प्रोसेसेस हमने पढ़नी है. कोल इज़ नॉट प्योर कार्बन, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑन हीटिंग स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर, कोल गिव्स मैनी यूजफुल प्रोडक्ट. तो जो कोल है वो हमें बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट देगा, उन्हीं की हमने डिस्कशन करनी है इस टॉपिक में. द ब्रेकिंग अप ऑफ कोल बाय हीटिंग इट एट 1000 to 1400 डिग्री सेल्सियस, इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे उसे हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और वी कैन से इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल और बिटुमिनस मीन्स हमें जो इसके डिस्टिलेशन से प्रोडक्ट मिलेंगे वो कौन कौन से हैं? कोक, कोल गैस, कोल तार एंड अमोनिकल सॉल्यूशन. अमोनिकल सॉल्यूशन मीन्स ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक्वा सॉल्यूशन होगा अमोनिया का और अमोनियम सॉल्ट का. क्लियर? सो द नेक्स्ट टॉपिक इज, ये आपको डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इन अ लैबोरेटरीज. कैसे बनाया जाता है? सो ये कौन सी प्रोसेसिंग है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. लैबोरेटरीज में कोल को डिस्ट्रक्ट, जो उसकी डिस्टिलेशन होती है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है, वो इसी के थ्रू होता है. ठीक है. कोल पाउडर को लिया जाता है, उसको हीट करवा के एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो जो गैसियस फॉर्म में होगी वो कोल गैस हमें मिल जाएगी, और जो रेजिड्यूज़ होंगे वो हमारा कोल तार होगा. उसके ऊपर जो वाटर हमारे पास मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा, वो होगा डिजोल्व अमोनिया और अमोनियम साल्ट, जो मिलकर क्या बनाएगा? एमोनिकल लिक्वर. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, कोक. कोक इज ऑल्सो अनदर प्रोडक्ट ऑफ कोल. जो डिस्टिलेशन करने के बाद हमें नया प्रोडक्ट मिलता है, कोक. द ग्रेइश ब्लैक रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज कॉल्ड कोक, जो आप ऊपर वाले डायग्राम में भी देख सकते हो. ठीक है. इट इज़ अबाउट 98% कार्बन. 100% इसमें भी प्योर कार्बन नहीं होता, 98% होता है. कोक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल बाय रिमूविंग मॉइस्चर एंड अदर वोलेटाइल मैटर फ्रॉम इट. जो कोक है वो कोल से कैसे डिफरेंस है, इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है? जो कोक है वो कोल में से मॉइस्चर और वोलेटाइल मैटर अलग होने के बाद, वोलेटाइल क्या होता है? जो इजीली वेपराइज हो जाते हैं मैटर. ये मॉइस्चर और वो वेपराइज मैटर निकालने के बाद जो चीज़ बचती है वो कोक होता है. इनके यूजेस क्या हैं? कोक इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, घरों में भी यूज़ होता है ये. कोक इज़ यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, मेटल को अलग करने के लिए जो प्रोसेसेस होती हैं उसमें कोक की हेल्प लेते हैं हम. कोक इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग गैसेस सच एज वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. इनको मिक्स करके हम बनाते हैं वाटर गैस. इसमें भी हमारी क्या यूज़ होती है? कोक यूज़ होती है. एंड प्रोड्यूसर गैस, जो कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज नॉट कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज कार्बन ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन गैस, इसे हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस. कोक इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग कार्बाइड्स सच एज कैल्शियम कार्बाइड, CaC2, इसका फॉर्मूला भी आपको लर्न करना पड़ेगा. सिलिकॉन कार्बाइड, SiC, सिलिकॉन का सिंबल है Si और कार्बाइड का सिंबल है C. एंड एल्यूमिनियम कार्बाइड, Al4C3. कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम कार्बाइड्स आर वेरी यूजफुल एंड चीप रॉ मटेरियल फॉर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज. सिलिकॉन कार्बाइड इज वेरी हार्ड एंड यूज एज एन एब्रेसिव. मीन्स जो ये सिलिकॉन कार्बाइड है वो इतना हार्ड होता है, इसको हम घर्षण के लिए, रुकावट बनाने के लिए कहीं भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं. ये कठोर होता है ना, हार्ड होता है, इस वजह से ये इसका यूटिलाइजेशन है. नेक्स्ट इज कोल तार, अनदर यूजफुल प्रोडक्ट बाय कोल. द ब्लैक टैरी मटीरियल obtained ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज कॉल्ड कोल तार. टैरी मटीरियल मतलब आप देख सकते हो ना, कोल तार सबने देखा होगा, थोड़ा पिघली हुई फॉर्म में, मतलब है ना, तो उसे हम कोल तार बोलते हैं. कोल तार इज हाईली विस्कस लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट ओडोर
एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ कोल तार डिपेंड्स अपॉन द वेराइटी ऑफ कोल यूज्ड। कोल तार की जो वेराइटी है या कोल तार जो है वो उसकी कंपोजिशन किस पे डिपेंड करेगी, जो कोल है, कोल की वैरायटी कैसी है उस पर डिपेंड करेगी। एंड द टेम्परेचर ऑफ डिस्टिलेशन मीन्स जो हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया उसमें टेम्परेचर कितना रखा है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा कोल तार जो है हमें मिलेगा। कोल तार इज नॉट अ सिंगल कंपाउंड, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। मीन्स जो कोल है उसको हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से अलग किया तो उसके बाद हमें कोक मिला, कोल तार मिला। जो कोल तार है वो भी प्योर फॉर्म में नहीं है, उसके अंदर भी 200 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कार्बन कंपाउंड हैं, ठीक है। अभी भी वो भी कोल तार भी प्योर कार्बन की फॉर्म में नहीं है। कोल तार कैन बी सेपरेटेड इनटू मैनी वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कोल तार इज वैल्यूएबल सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस substances like synthetic dyes, drugs, explosive, perfumes and many other useful organic compound। जो कोल तार है बहुत सारे रॉ मटेरियल बनाने के लिए यूज़ होता है, जैसे सिंथेटिक डाइज होते हैं, डिफरेंट टाइप जो कलर देखते हैं उनकी डाइज बनाने के लिए, ड्रग्स बनाने के लिए, ड्रग्स मेडिसिनल यूज़ ना, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स और बहुत सारे अदर यूज़फुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए कोल तार का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज कोल गैस, ये भी एक प्रोडक्ट है। द गैशियस प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज कॉल्ड कोल गैस। अभी हमने जो इसका लेबोरेटरी में सेटअप्स चेक किया अभी, तो उसमें हमें जो गैशियस फॉर्म में कोल पाउडर को हीट अप करने के बाद जो गैशियस फॉर्म में मिला था वो थी कोल गैस। तो ये भी क्या है, गैशियस प्रोडक्ट है जो डिस्टिलेशन के दौरान, कोल की डिस्टिलेशन के दौरान हमें मिलता है। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल गैस आर हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इन सब गैसेस के बारे में आप पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 18 में ना। दीज गैसेस बर्न टू प्रोड्यूस हीट, ये गैसेस क्या करती हैं, हीट प्रोड्यूस करती हैं। दीज गैसेस आर कंबस्टिबल, यही जो हैं गैसेस हैं कंबस्टिबल हैं, जो मतलब बर्निंग के लिए ज़रूरी होती हैं। देयरफॉर द कंबस्टिबल कंपोनेंट्स ऑफ कोल गैस आर हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कंबस्टिबल कंपोनेंट्स हैं कोल गैस के जो प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, मीथेन CH4 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कोल गैस कंटेन्स 3 combustible gases, hydrogen, methane and carbon monoxide. Both hydrogen and methane are very high calorific values. कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, मीन्स वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट कोल गैस हैज़ अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, क्योंकि दो कंपोनेंट तो ऐसे ही हो गए ना जो ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू वाले हैं, हाई कैलोरीफिक वैल्यू है जिनके पास, तो कोल गैस की भी खुद की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। यूजेस ऑफ कोल, coal gas is an excellent gaseous fuel. In earlier days, the coal gas was used for various purposes like domestic uses, industrial fuel for heating purposes, as an illuminant for the domestic and street lighting, for providing an inert reducing atmosphere in reaction vessel and in certain metal extraction processes। क्या होता है इनर्ट रिड्यूसिंग एटमोसफियर, जहाँ पर कुछ हमें जो भी लेबोरेटरीज़ में कुछ एटमॉस्फेयर ऐसा बनाना पड़ता है जहाँ पर हमें हीट की ज़रूरत होती है, तो वेसल में हम वहाँ पर कोल गैस का यूज़ करते हैं, या फिर किसी मेटल की एक्सट्रैक्शन के लिए भी कोल गैस का यूज़ होता है। ओके, थैंक यू।